नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं आपको कक्षा 8वीं का पाठ 12 पौधे के पंख पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक शशि प्रभा शास्त्री जी हैं। उन्होंने दो मित्रों की कहानी के बारे में लिखा है, एक डायरी के रूप में कहानी को प्रस्तुत किया है। इसमें लेखक को अपने मित्र श्रीधर से ईर्ष्या होने लगती है। पाठ के सार में यही बताया गया है कि लेखक अपने मित्र श्रीधर से ईर्ष्या करता है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व का विकास उन्मुक्त वातावरण में हुआ है, जबकि घर के सदस्यों की रोक टोक के कारण वह दब्बू बनकर रह गया है। 24 जनवरी 1962। यह श्रीधर मेरे सामने लेटा है और मुझे आज बेहद बुरा लग रहा है। परसों दीदी का विवाह है, मुझे खुश होना चाहिए। आज मेरी माँ की प्यारी सखी का लड़का श्रीधर मेरे पास आया है, मुझे खुश होना चाहिए। पिछले 10-12 दिनों से, जब से दीदी की विवाह की तैयारियां हो रही थी, मैं खुश ही तो था, पर आज मुझे एकाएक यह उदासी क्यों घेर रही है। क्यों आज सारे दिन मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं किया। दादी माँ ने कितनी बार खाने के लिए बुलाया, पर मैंने अनसुना कर दिया। हाँ, मैं अपनी दादी माँ, चाची, ताई सबको ही कुछ भी कह देता हूँ, फिर भी ताज्जुब है मेरे माँ बाप मुझे कुछ क्यों नहीं कहते, जबकि दयाल के माता पिता उसे जरा सा अशिष्ट व्यवहार करने पर ही कितनी डांट लगाते हैं। हाँ, तो मुझे आज सारे दिन बुरा लगता रहा है। कहीं मुझे श्रीधर से जलन तो नहीं हो रही। मुझे लगता है बात ऐसी ही है। रीता मौसी के साथ श्रीधर आया है, तो आते ही मुझसे बोला, बॉल खेलोगे? मुझे बॉल खेलनी नहीं आती, मैंने साधारण ढंग से कहा था, पर वह ना जाने क्यों बेहद जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने पूछा, तुम क्यों हंसे? वह बोला, हंसने की ही तो बात है, एक मामूली सा खेल भी तुम नहीं खेल सकते। मैं क्या करता, सुनकर चुप रह गया था। सचमुच मुझे कुछ खेलना नहीं आता। दादी माँ और ताई कोई भी तो मुझे खेलने नहीं देती, हमेशा कहती रहती हैं, हाथ पैर टूट गए तो। मुझे उनका ऐसा कहना अभी तक बुरा नहीं लगता था, पर आज श्रीधर के सामने अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन को देखकर मुझे अपने पर क्रोध आ रहा है। कोई मुझसे पूछे, क्या मैंने अपनी जिंदगी में श्रीधर को ही देखा है? सचमुच मैं अपनी जिंदगी में श्रीधर को ही अच्छी तरह देख पाया हूँ। दादी माँ मुझे पड़ोस के किसी बच्चे के साथ खेलने नहीं जाने देती। अपनी कोठी के सामने वाली कोठी में मैं शाम को बहुत से बच्चों को देखता हूँ, वे आपस में लड़ते हैं और खेलते रहते हैं। मेरा मन कितनी बार उनके साथ खेलने के लिए ललक उठा है, पर मेरे घर के बड़े मुझे खेलने नहीं जाने देते। उन्हें डर है कहीं मैं चोट चपेट ना खा जाऊं, कहीं मुझे नजर ना लग जाए। अब तो मैं खुद ही खेल कूद से डरने लगा हूँ। मुझे लॉन में ही मैं अपने नौकर किस्नों के साथ खेलता रहता हूँ। मैं अपने आप ही बॉल फेंकता हूँ। बॉल झाड़ी अथवा नाली में चली जाती है तो किस्नू मेरे लिए गेंद ढूंढ कर ले आता है और मैं फिर गेंद उछालने लगता हूँ। अपने स्कूल के साथियों में से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। मुझे किसी से बोलना बात करना अच्छा नहीं लगता। माँ कहती है, लड़के गंदे और चोर होते हैं, उनकी सोहबत में रहना अच्छा नहीं है। मैं डरता रहता हूँ कहीं मैं गंदा ना बन जाऊँ, पर आज मुझे लग रहा है मैं सबसे गंदा हूँ, क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता।
स्कूल में भी मैं कमजोर और बीमार लड़का माना जाता हूँ। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। पर आज श्रीधर को देख रहा हूँ तो मुझे अपने घर अपने पर ही ना जाने क्यों झुंझलाहट आ रही है। श्रीधर ने आज मुझसे कहा था, चलो हमें अपना शहर घुमा लाओ। मैं सहमी सहमी निगाहों से उसे देखता रहा था। श्रीधर की माँ ने मेरी माँ से कहा तो माँ ने कानों पर हाथ रख कर कहा था, तुम सचमुच आज मेरी शामत बुलाओगी। इसकी दादी माँ और इसके पिताजी तो कभी इसे अकेले घर से बाहर पैर भी नहीं रखने देते। श्रीधर की माँ चुप रह गई थी, पर मुझे बहुत लज्जा आई थी। मैं क्या कांच का बबुआ हूँ जो मुझे ये लोग सब यूं छुपा कर रखते हैं। मैं जानता हूँ पिताजी कुछ ना कहें यदि ये लोग मुझे खुला छोड़ दें, पर पिताजी को कुछ पता ही नहीं चलता। वे सारे दिन कचहरी में रहते हैं, शाम को मोटर में बैठकर क्लब चले जाते हैं। हाँ, सुबह शाम मुझे घर में देख लेते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बस इतना ही मैं जानता हूँ। यूं पिताजी से मैं कम ही बातचीत कर पाता हूँ। 25 जनवरी 1962। मैं क्या करूँ? मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। श्रीधर ने मेरे सारे खिलौने देखे और फिर खिल्ली उड़ाते हुए कहा, हूँ यार, इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा? श्रीधर मुझे ना जाने क्या समझता है, अपने को पहलवान मानता है और मुझे दूध पीता बच्चा। भला उसमें मुझसे ज्यादा क्या है? मैं उससे यही कहना भी चाह रहा था पर कह नहीं सका। मैं जानता हूँ उसमें मुझसे बहुत सी बातें ज्यादा हैं। वह मेरी ही उम्र का है पर मुझसे ज्यादा तगड़ा है। मुझसे ज्यादा दूध पी सकता है, मुझसे ऊंचा उछल सकता है। कह रहा था वह घोड़े पर ही चढ़ सकता है। मुझे तो दादी माँ ने मंसूरी में पहाड़ पर भी घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया। कहने लगी, मेरा इकलौता पोता है, गिर गिरा जाएगा तो किसी का क्या बिगड़ेगा, मैं ही हाथ झाड़ कर रह जाऊंगी। माँ भी तो यही कहती रहती हैं, मेरा इकलौता पौधा है, मेरा इकलौता राजकुमार है। सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मैंने आज खाना नहीं खाया है, दूध नहीं पिया है तो दादी माँ अपने कमरे में बैठी मेरे लिए राम जी की माला जप रही हैं। आज श्रीधर मेरे कमरे में सोया है। मैंने आज किसी को अपने कमरे में नहीं आने दिया, माँ को भी नहीं। माँ मुझे अपने साथ ही तो सुलाती है। आज वह दीदी के विवाह की तैयारियों में उलझी हुई है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाती, मुझे अकेले मेरे कमरे में नहीं सोने देती। दादी माँ और माँ समझ रही हैं मैं आराम से सो रहा हूँ। मैंने सामने तश्तरी में रखी ढेर सारी मिठाई और फल जो वो मेरे मेज पर रख गई हैं खा लिए होंगे। वे क्या जाने मैंने इनमें से एक भी चीज नहीं छुई है। मैं बराबर जाग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं यह डायरी आज बिल्कुल पहली बार लिख रहा हूँ। अपनी खुली खिड़की में से मुझे आज पूरा चांद चमकता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल पहली बार ही तो मैंने इसे देखा है और मुझे आज बेहद प्यारा लग रहा है। इसे इसकी माँ इतने बड़े खुले आसमान में अकेले खेलने को छोड़ देती है। ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी हरी घास पर चलकर देखा है, ना नदी में नहाकर, ना बारिश में भीगकर। मैं क्या करूं? मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं या कहीं उड़ जाऊं? अच्छा अब सो जाऊं, नहीं तो माँ और दादी माँ मेरी लाल आंखों को देखकर कल ना जाने कितने डॉक्टरों को बुला लेंगी। उफ, यह कमबख्त श्रीधर कितनी मौज से गहरी नींद सो रहा है। इसे क्या परवाह, चाहे मैं कभी तक जागूं। मुझ कमजोर पिल्ले से बच्चे को यह दोस्त बनाना भी तो नहीं चाहता।